अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद में मंगल की रात रिकॉर्ड बारिश हुई। 2 घंटों के दौरान तकरीबन 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गैर मौसमी बारिश ने कुछ इलाके जेरे आब कर दिए। रामचंद्रपुरम में 7.98 सेंटीमीटर, गच्चीबौली गाजुला रामामम में 7.75, खुदबुल्लापुर में 5.33, जीडी मेटला में 5.55 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रीलिंगमपल्ली और KPHB में तकरीबन इतनी ही बारिश हुई। हालिया दिनों में पहला मौका है जब मौसम गर्मा के वसत में इतनी तेज बारिश हुई। 2015 में सबसे ज्यादा 6.1 सेंटीमीटर बारिश 12 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई थी। ये रिकॉर्ड मंगल की बारिश के बाद टूटा है। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने शहरियों को परेशान कर दिया। तेज हवाओं की वजह से शहर के कई इलाकों में दरख्त गिर पड़े और बरखी के खंभे भी गिर गए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिजास्टर रिस्पांस टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल शब हुई बारिश से पैदा शुदा 42 मसाइल और शिकायत की यकसोई की। उनमें 8 बारिश के पानी के जमा होने, 32 दरख्तों के उखड़ जाने और उनसे ट्रैफिक में रुकावट पैदा होने से मुतालिक शिकायतें थीं। साथ ही DRF की टीमों ने 2 कुत्तों को भी बचाने में कामयाबी हासिल की। इन टीमों ने नशीबी इलाकों से बाहर की निकासी का काम किया और बारिश से मुतासर इलाकों में मामूल की सूरत हाल को वापस लाने को यकीनी बनाया। बाज़ इलाकों जैसे मूसापेट, सिकंदराबाद, यूसुफगुड़ा, कुकटपल्ली और मोती नगर में DRF की टीमों ने बारिश से मुतालिक राहत काम अंजाम दिए। शदीद बारिश के दौरान दीवार के पत्थर गिर पड़ने के नतीजे में एक 8 माह की लड़की फौत हो गई। ये वाकया शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में कल शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक इस लड़की, जिसकी शिनाख्त ज्वेनिका के तौर पर की गई, अपने वालिदैन के साथ जुबली हिल्स इलाके की ओम नगर में मुकीम थी। मंगल की शब ये लड़की अपने मकान में सो रही थी कि मुत्तसिल इमारत की रेलिंग से पत्थर उनके मकान की छत पर गिर पड़े, जिसके नतीजे में एस्बेस्टस शीट टूट गई और ये पत्थर लड़की पर गिर पड़े और उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया। तेलंगाना के जिले वरंगल में बेमौसम बारिश के नतीजे में फसलों को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा जिले वरंगल के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश हुई। बारिश के साथ बिजली गिरने के वाक़े के नतीजे में 10 मवेशी हलाक हो गए। ये वाक़या SS ताड़ोई मंडल में मंगल की शाम पेश आया। S सुधाकर नामी शख्स उन मवेशियों का मालिक है जिसने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उसको मुआवजा अदा किया जाए, क्योंकि उसका इन्हिसार उन्हीं मवेशियों पर है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट में हालिया चंद दिनों से बेमौसम बारिश के नतीजे में हुए फसलों को नुकसान पर मुआवजा अदा करने की किसानों को यकीन दहानी करवाई। वज़ीर मौसूफ ने आज ओहदेदारों के साथ उन नुकसान से 2-4 फसलों का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से वादा किया कि वो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के इल्म में इस मामले को लाएंगे। उन्होंने जिले के निचारोपल्ली में तबाहाल फसलों का तफसीली मायना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फसलों को हुए नुकसान का तखमीना जंगी खतूत पर तैयार करें ताकि मुआवजा जल्द अज जल्द फराहम करने के लिए हुकूमत को मदद मिल सके। राव ने बकरी चिपला गांव में फसलों को नुकसान का मायना किया। उन्होंने किसानों से बात की ताकि उनके नुकसान की तफसीलात मालूम की जा सके। इस मौके पर हरीश राव ने किसानों को तसल्ली देते हुए कहा कि किसानों को बहादुर बनना चाहिए, उनको एतमाद नहीं खोना चाहिए। किसानों को चाहिए कि वो खुद एतमादी से महरूम ना हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पहले ही बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बेशतर इलाकों का दौरा कर चुके हैं। బాధతో ఉన్నటువంటి రైతుల్ని ఓదార్చడానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అందరం కూడా గ్రామాల్లో పర్యటించి రైతులకు ధైర్యాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి వడగళ్ల వాన పడ్డ ప్రాంతాల్లో మొదటి దశలో వారు పర్యటించి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతులకు ప్రతి ఎకరానికి 10,000 రూపాయల సహాయం అందిస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. అసలు భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మరి 2-3 వేలు కంటే ఎక్కువ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒక రైతు బిడ్డ కనుక రైతుల్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి, రైతులకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి వారు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అయితే ఈ గ్రామాల్లో కూడా మరి ఎక్కడ కూడా నష్టపోయిన ఏ ఒక్క రైతు కూడా మిస్ కాకుండా వ్యవసాయ శాఖ, రెవెన్యూ అధికారులు
మరి ఫీల్డ్లో పర్యటించి ఆ వివరాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి వెంటనే పంపాలని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది. ఇలా వాస్తవానికి ఈ యాసంగిలో ఎంతో కాస్ట్లీ కరెంటు, రైతులకు మంచి కరెంటు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రైవేట్ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా కరెంటు కొని రైతులకు ఉచితంగా విద్యుత్ సరఫరా చేయడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం, రైతు బంధు ఇచ్చుకొని ఇంత కాస్ట్లీ కరెంటు కూడా కొని రైతులకు ఉచితంగా కరెంటు ఇచ్చి నోటికాడికి వచ్చిన బుక్క జారిపోయినట్టు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యంతో, ఈ వడగళ్ల వానతో రైతులకు చాలా నష్టం. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कहा कि रियासत में बेमौसम बारिश के पेश नज़र हुकूमत किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने अपने बयान में रियासत में बारिश की वजह से किसानों को दरपेश मुश्किलात पर दुख का इजहार किया। उन्होंने हिदायत दी कि रियासत के तमाम अरकान असम्बली और दीगर अवामी नुमाइंदों को इस मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने तमाम अरकान असम्बली और पार्टी के दीगर अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल पर नजर रखें और मकामी हुक्काम के साथ रब्त में रहे। किटिया ने कहा कि रियासत के किसान परेशान ना हो और हुकूमत उनके साथ खड़ी रहेगी। रियासत में किसान हुकूमत है जो किसानों के तय बहुत मुस्बित रवैया रखती है। किसानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेमौसम बारिश के सबब गीली हुई फसल को खरीदने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में किसानों ने रास्ता रोको को एहतजाज किया। उन्होंने कलेक्टर पर जोर दिया कि वो इस बात की यकीन दहानी करवाए। ताहम कलेक्टर के ना पहुंचने पर किसानों ने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी, जिसके नतीजे में तमाम गाड़ियां सड़क पर रुक गईं। दूसरी तरफ कामारेड्डी में रोड पर किसानों ने सड़क पर अनाज डालकर एहतजाज किया। उन्होंने नारे लगाते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मुतालबा किया कि किसानों को बारिश से नुकसान का मुआवजा दिया जाए। किसानों के धरने की वजह से सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां रुक गई। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद बरसों से हर साल नवंबर में तूफान और अप्रैल में सालाबारी और बारिश पड़ रही है, जिसके पेश नज़र किसानों को वो मशवरा देते हैं कि रियासत में होने वाली धान की 2 फसलों की काश्त 1 माह कबल शुरू करें ताकि नवंबर की फसल अक्टूबर में और अप्रैल की फसल की मार्च में ही कटवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में धान के 2 सीजन की कटवाई अप्रैल और नवंबर में होती है और इन महीनों में बारिश, तूफान और सालाबारी से धान की फसल तबाह हो रही है। गुज़िश्ता चंद बरसों के तजुर्बे को जहन में रखते हुए वो किसानों को मशवरा दे रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने आज उनके हल्के बांसवाड़ा के तुड़ुकुल, कोयागुट्टा, मुगलानपल्ली में गैर मौसमी बारिश और सालाबारी से नुकसान होने वाली धान की फसल का मुआयना किया। మార్చి 31 తారీఖులో కోతలైపో పంట నష్టపోదు రాబడి ఆగి ఉంటాం పైసలు వస్తాయి. కాంట్రాక్ట్ నచ్చిన అనుకో ముగించబోతుంది. మార్చి 31 తారీఖులో కూడా కోతలైపోవాలి. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर और दीगर कायदीन के हमरा मंगल को जिले कामारेड्डी के पुंडुर्ती में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया।
कांग्रेस के वफद ने सालाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया, जिसके नतीजे में इलाके में हजारों एकड़ फसलों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फसल के नुकसानात के मुआवजे के तौर पर 20,000 रुपये फी एकड़ मुनासिब तखमीने के बाद फराहम करे। उन्होंने आम के बागात के लिए 50,000 रुपये फी एकड़ से ज्यादा मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। उन्होंने इसरार किया कि खराब शुदा अनाज को कम से कम इमदादी कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाना चाहिए, जैसा कि साबिका कांग्रेस हुकूमतें करती थी। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि तेलंगाना के किसानों को फसल बीमा की सहूलत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीमा से ज्यादा फसलों की बीमा पॉलिसी ज्यादा अहम है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में मजीद बारिश का इंतबाह दिया है। उसने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 5 दिनों तक गरज चमक के साथ रियासत के कई इलाकों में बारिश होगी। अहदेदारों ने बताया कि आदिलाबाद और निजामाबाद मुत्तहिदा अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले में जुमेरात को औसत बारिश हुई। साथ ही महबूबनगर और मेदक अजला में भी मूसलाधार बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने किसानों और अहदेदारों को चौकस रहने का मशवरा दिया। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अगर मुखालिफ तेलंगाना ताकतों को एक मौका फराहम किया जाता है तो तेलंगाना के अवाम धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि ये ताकतें तेलंगाना के वसाइल और दौलत को लूटकर आंध्रा मुंतकिल करेंगी और तेलंगाना को आंध्रा में जम करने की भी कोशिशें करेंगी। उन्होंने आज करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 30वें डिवीजन के मारुति नगर में 1 करोड़ 28 लाख की लागत से तामीर होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मेयर सुनील राव के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में BRS को शिकस्त देने के लिए मुखालिफ तेलंगाना ताकतें मुत्तहिद हो रही हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो इन ताकतों से चौकस रहें। उन्होंने कहा कि इन ताकतों को वोट देने पर तेलंगाना का पानी, कोयला, फंड्स के अलावा बरखी आंध्रा को मुंतकिल हो जाएगी। BRS के यौम तासीस के मौके पर जिले खम्मम के सत्तूपल्ली में 200 फुट लंबी अनोखी फ्लेक्सी का आज BRS रुकन असेंबली वेंकट वीरैया ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस अनोखी और अब तक की सबसे लंबी फ्लेक्सी पर BRS हुकूमत के 9 साला दौरे इख्तिदार में रूबे अमल लाए जाने वाले स्कीमात और तमाम तरह इक़दामात की तस्वीरें नस्ब की गई हैं। इस फ्लेक्सी को देखने के लिए सत्तूपल्ली के अलावा दूर दराज की आवाम पहुंच रही है। रुकन असेंबली वेंकट वीरैया ने बादशाह एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने ऐलान किया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात के लीक होने के मामले में मुतासिर होने वाले तुलबा से इंसाफ तक जद्दोजहद नहीं रुकेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को मुनासिब तरीके से मुनक्किद करने में नाकाम रही है। उन्होंने जिले महबूबनगर में बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में निकाले गए बेरोजगारी मार्च में हिस्सा लिया। बंडी संजय ने आगाह किया कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद मजहब के नाम पर दिए गए रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा बंडी संजय ने कहा कि KCR वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अतीक अहमद से भी बड़े माफिया डॉन हैं। సిట్టు ఎవరికి విగ్రహంగా సిట్టు దేనికోసమన్న సిట్టు ఇవాళ మియాపూర్ జాగల విషయంలో సిట్టేశ్వరన్న నివేదికరన్న డ్రగ్స్ కేసులో సిట్టేశ్వరన్న నివేదిక ఇయ్యలేదన్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలో సిట్టేశ్వరన్న నివేదిక ఇయ్యలేదన్న ఇలా గ్యాంగ్స్టర్ నయీం అన్న అతిక్ అహ్మద్ తెలుసానా తెలుసా వాడు ఒక ఫాల్తీగాడు అన్నమాట ఫాల్తీగాడు వాడే గ్యాంగ్స్టర్ అవునా కదా గ్యాంగ్ వాంట తోపడు మన కేసీఆర్ అతిక్ అహ్మద్ కంటే డేంజర్ మన కేసీఆర్ వాడేమో తుపాకులు పెట్టి బెదిరిస్తాడు ఈ కేసీఆర్ సార్ ఏమో పోలీసులను పెట్టి బెదిరిస్తాడు ధరణి అనే ఫాదు పాలసీతో మనల్ని వేధిస్తాడు ఇలా నయీం అడిగిన నయీమే గ్యాంగ్ సార్ అవునా కదా నయీంని ఎన్కౌంటర్ చేశారు అంటే ఎంత ఉపకారం అప్పుడు దేనికి కేసీఆర్ అసలే నయీం గ్యాంగ్ సార్ వాడిని ఎన్కౌంటర్ చేశారు వాడు ఆశ కూర్చున్నారు కేసీఆర్ గ్యాంగ్స్టర్లకు గ్యాంగ్స్టర్ ఎవరన్నా మరి అతిక్ అహ్మద్ కంటే డేంజర్ గా లేదా వాడే గ్యాంగ్స్టర్ అంటే గ్యాంగ్స్టర్లకు గ్యాంగ్స్టర్ మన కేసీఆర్ ఇవాళ ఆ సిట్ మీద నమ్మకం లేదు అందుకే సిట్టింగ్ చేస్తూ విచారణ జరపాలని మేము అంటున్నామన్నా కానీ ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకునే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న BRS పార్టీ నాయకులు చేస్తున్నారు భయపడే ప్రసక్తి లేదన్నా దేనికి భయపడే ప్రసక్తి లేదన్నా ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నాం 80% 30 లక్షల మంది యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు నష్టపోయిన యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు మేము కొట్లాడుతూనే ఉంటాం సిట్టు
ఏమని గీకరాకన్నా సిట్టు దేనికోసం वैसा तेलंगाना पार्टी के सरबराह वैस शर्मिला ने चाशमी के रोज तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उनसे पूछा कि क्या वो तेलंगाना के वजीर आला हैं या फिर औरंगाबाद के कॉरपोरेटर हैं। शर्मिला ने शहर में इंदिरा पार्क में तेलंगाना स्टूडेंट्स एक्शन फॉर वैकेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट यानी टी-सेव के जरिए दिन भर की भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर शर्मिला ने टीएसपीएससी पेपर लीक होने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से जारी तहकीकात से मुताल्लिक सीएम केसीआर को एक क्वेश्चनेयर रवाना किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी लीडर ने कहा कि केसीआर ने टीएसपीएससी पेपर लीक के स्कैम के मामले पर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है और इस पर वजाहत तलब की है कि आया वो अब भी रियासत के वजीर आला हैं। తర్వాత మళ్ళీ ఆ పర్మిషన్ తీసుకొని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక కోర్టు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేయగలిగింది ఏమీ లేకపోతే అప్పుడు 26వ తేదీన చేసుకోవాలి అని మనం పర్మిషన్ అడిగితే దానికి ఆమోదం తెలిపింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్। సో ఇక 26వ తేదీన దీక్ష ఎలాగో చేయడానికి టీసేఫ్ ఫోరా పూనుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీక్షను ఆపాలి అని ఎలాగైనా నిర్ణయించుకున్నారు కాబట్టి పోలీసులు కావాలని అదే పనిగా నేను ఒక్కదాన్ని సిట్ ఆఫీస్కు వెళ్తుంటే దాన్ని ఎలాగైనా రసాబసా చేయాలి, ఎలాగైనా నన్ను అరెస్ట్ చేయాలి, ఎలాగైనా రిమాండ్కు తీసుకెళ్ళాలి, ఎలాగైనా జైల్లో పెట్టాలి, కానీ ఇక్కడ దీక్ష మాత్రం ఆపాలి అన్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయినా పోలీసులైనా గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు। కాబట్టే ఒక్క మహిళ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ తరపున టీసే ఫోరం తరపున సిట్ ఆఫీస్కు వెళ్ళి ఒక్క పేపర్ ముక్క ఒక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తామని వెళ్తే నాతో కార్యకర్తలు లేరు, నాతో నాయకులు లేరు, ఒక్కదాన్ని ఒక్క మహిళను అడ్డుకోవడానికి పోలీసు ఫోర్స్ అంతా వచ్చింది। పోనీ ఒక మహిళ కదా అడ్డుకుంటున్నది మేము మహిళను కదా అని కనీసం మహిళా ఫోర్స్ అయినా తెచ్చుకోవాలన్న ఇంగితం కూడా లేకపోయింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్। ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు, మొదట వచ్చినప్పుడు ఇద్దరే మహిళలు ఉన్నారు, మొత్తం 100 మగవాళ్ళు ఉన్నారు। అంతమంది చేత నన్ను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించారు। మగవాళ్ళ ఇంటి కూడా మీద మీద रियासत में बीएड कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले तेलंगाना एडसेट में शिरकत के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में फिर एक मरतबा तौसीक की गई है। एडसेट के कन्वीनर प्रोफेसर ए रामकृष्णा ने बताया कि बगैर किसी लेट फीस के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 1 मई तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर तेलंगाना एडसेट में शिरकत के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने अहल उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो जल्द से जल्द दरखास्त फॉर्म दाखिल करते हुए अपने करीब के इम्तिहानी मरकज़ का इंतखाब करें। उन्होंने मज़ीद बताया कि जनरल और BC उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये फीस मुकर्रर की गई है, जबकि SC, ST और माजूरीन के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। 5 मई से उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं और 18 मई को तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश के चंद मकामात पर एडसेट मुनक्किद होगा। वाज़ेह है कि अब तक एडसेट उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद किया जाता था, लेकिन इस साल नलगुंडा की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को एडसेट के इनेकाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि साइबर जराइम की रोकथाम और साइबर सेफ्टी के सिलसिले में इक़दाम करने में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में सबसे आगे है। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल डिजिटल इंडिया के इश्तिराक से साइबर सिक्योरिटी 2023 के उन्वान पर नई दिल्ली से मुनक्किदा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीजीपी अंजनी कुमार ने यह बात कही। अपने खिताब में अंजनी कुमार ने नेशनल आर्किटेक्चर फॉर साइबर स्पेस मैनेजमेंट बाई स्टेट गवर्नमेंट के मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि साइबर जराइम की तहकीकात करते हुए उस पर काबू पाने के लिए साइबर सेफ्टी ब्यूरो को सबसे पहले तेलंगाना रियासत में कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा दुनिया भर के तकरीबन 600 से ज़्यादा मशहूर IT कंपनी हैदराबाद में कायम हुई है, जिनमें 10 लाख से ज़्यादा अफराद IT और IT से मुतल्लिक़ा खिदमात अंजाम देते हैं। हैदराबाद के अलावा अतराफ के इलाकों में साइबर ख्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है। दुनिया भर में तेज़ी के साथ बढ़ते हुए साइबर जराइम की तर्ज पर तेलंगाना में भी इस तरह के जराइम में इजाफा हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए रियासत में साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो को खुसूसी तौर पर कायम किया गया है।
वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद के उपल जंक्शन में पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए 25 करोड़ की लागत से आलीशान स्काई वॉक की तमीर मुकम्मल हो गई है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर स्काई वॉक की तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया कि बीआरएस हुकूमत ने इस स्काई वॉक को उपल के आवाम के लिए तामीर किया है, जो 640 मीटर लंबा और ऊंचाई 6 मीटर है, जिसमें लिफ्ट एस्केलेटर और सीढ़ियों की भी सहूलत फराहम की गई है। इस स्काईवे में 6 मकामात पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सरकर्दा कौमी सियासतदान पद्म भूषण साबिक वज़ीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने गुज़िश्ता शब अपने बयान में याद दहानी करवाई कि पंजाब में सरपंच से लेकर मरकजी वज़ीर और फिर रियासत के वज़ीर आला तक उन्होंने पंजाब की तरक्की के लिए मसाई की थी। वज़ीर आला ने उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो अनंतपुर जिले के नेपाला से पुट्टापर्थी के फिजाई सफर को तर्क करते हुए सड़क के रास्ते से रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने आज अनंतपुर जिले के शुंगानामला असेंबली हल्के का निरापाला गांव का दौरा किया था, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों के तालीमी अखराजात की स्कीम जगन अन्ना वस्ती देवन्ना का रस्मी तौर पर इफ्तिताह करते हुए स्कूली बच्चों की माओं के बैंक अकाउंट में नगद रकम मुंतकिल की। बाद जलसे आम से भी खिताब किया। इस तकरीब में शिरकत के बाद जगन मोहन रेड्डी वहां से पुट्टापर्थी के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होने वाले थे, तहां अचानक उनके हेलीकॉप्टर में फनी खराबी पैदा हो गई, जिस पर वो कार के जरिए पुट्टापर्थी रवाना हुए। चोरी के मामले के सिलसिले में पूछगछ के लिए हिरासत में लिए गए शख्स की पुलिस तहवील में मुश्तबा मौत हो गई। यह वाकया मंगल की शब सिकंदराबाद के तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन में पेश आया। मुलजिम की शिनाख्त एलबी नगर के रहने वाले चिरंजीवी के तौर पर की गई है, जिसको पुलिस ने चोरी के मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया था। उसको सेहत की खराबी की शिकायत और पुलिस स्टेशन में गिर पड़ने के सबब गांधी अस्पताल मुंतकिल किया था, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की इत्तला के साथ ही उसके रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और बाद उन्होंने डीसीपी 9 जोन के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। ताहम पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया। पुलिस के सीनियर ओहदेदारों ने इस मामले की जांच के अहकाम दिए। మీరు అక్కడ మాట్లాడాల్సింది మైక్లో పెడితే మైక్లోకి మాట్లాడితే బాగుండదు. వర్క్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడాలి. నిన్నగా
ఏమని చెప్పి తీసుకున్నారు? హాఫ్ అన్ అవర్లో తెలుసు ఎక్కడి నుంచి చిన్నమో తెలుస్తుంది అని చెప్పి తీసుకెళ్ళారు. ఎవరెవరు తీసుకెళ్లారు? ఇద్దరు పోలీసులు వాళ్ళ పేరు గుర్తున్నాయా? పేరు తెలియదు. तेलंगाना हुकूमत ने सूडान में फंसे रियासत के अफराद पर तवज्जो मरकूज की है। ऑपरेशन कावेरी के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान लौट रहे उनकी मदद के लिए तैयार है। इसी के तहत दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। दिल्ली में तेलंगाना भवन के रेसिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल ने कहा कि वो सूडान में फंसे तेलंगाना के अफराद की तफसीलात के लिए वजारत खारजा के साथ तालमेल कर रहे हैं। सूडान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को खुसूसी परवाजों के जरिए जिद्दा और फिर वहां से दिल्ली और मुंबई वापस लाया जा रहा है। जराये के मुताबिक 4 जुम्मे को हिंदुस्तान पहुंचने वाले 4 अफराद का ताल्लुक तेलंगाना से है। दिल्ली आने वालों को तेलंगाना भवन में खाना और रिहाइश फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन अफराद को कौमी दारुल हुकूमत से रियासती दारुल हुकूमत भेजने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इसी तरह इंतजाम किए जा रहे हैं जिस तरह यूक्रेन से आने वालों को रियासत भेजा गया था। तेलंगाना के वरंगल एनआईटी में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब लेडीज हॉस्टल में यह वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक इमारत की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में शॉर्ट सर्किट के बाइस ये आग भड़क उठी और कमरे का सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलने पर हनमकुंडा के फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के वाकये के साथ ही हॉस्टल में मुकीम तालिबात खौफजदा हो गई जो अपनी जान बचाने के लिए निकल गई। आग के साथ कसीर धुआं भी नजर आ रहा था। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली क्योंकि तालिबात ने इस वाकये के साथ ही फौरी चौकसी का मुजाहरा किया जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासिरा जिले दंतेवाड़ा में गश्त से वापस लौटते हुए फौजी जवानों की गाड़ियों को धमाके से उड़ाया गया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 एहलकार शहीद और चंद दीगर जवान जख्मी भी हो गए। पुलिस से मौसूला इतला के मुताबिक जिले के आरनपुर इलाके में गश्त से वापस आने वाले सलामती दस्ते के एहलकार आज दोपहर वापस आ रहे थे कि उनकी गाड़ी को नक्सलियों ने धमाके से उड़ा दिया जिसमें गाड़ी के ड्राइवर समेत 11 फौजी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ जवानों के जख्मी होने की भी इतलात है। जिला दंतेवाड़ा के थाना आरनपुर क्षेत्र के पूर्व हिडवा इलाके में त्रिपटिश माओवादी कैंसर उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान बेंगलुरु में एक खातून ने चलती बाइक टैक्सी से उसी वक्त छलांग लगा दी जब ड्राइवर ने मुबैना तौर पर उसे दूसरे मकाम पर ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि वाकया 21 अप्रैल को पेश आया जब खातून ने रात 11 बजे रैपिडो ऐप पर एक सवारी बुक की थी। रैपिडो बाइक के ड्राइवर ने खातून का फोन ये कहकर छीन लिया कि वो ओटीपी चेक करना चाहता है लेकिन अचानक मुखालिफ सिमत में जाने लगा और फोन वापस नहीं किया। खातून ने पुलिस को बताया कि उसने चलती गाड़ी में छूने की कोशिश की जिस पर खातून ने बेंगलुरु के अबरार बीएमसी कॉलेज के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी। कॉलेज का गार्ड खातून की मदद के लिए पहुंच गया और रैपिडो बाइक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुलजिम की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के 27 साल दीपक राव की हैसियत से की गई। उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।